Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about computer networking. Lecture number 29. Computer networking क्या होती है? It is a process of connecting two or more than two computers with the purpose to share data. इनकी ऐसा प्रोसेस जो कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं या दो कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट करें, कनेक्टिंग हो उनके अंदर, यानी कि हम डाटा जो है वो इजीली शेयर कर सकें एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट, और हमें टेक्निकल सपोर्ट जो हमें दे और हमें हमारे साथ मतलब कि हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, इजीली बातचीत कर सकें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, स्पेशली फॉर द बिज़नेस पर्पज़, यानी कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए स्पेशली जो है हम बात कर सकें। यानी कि जैसे कि अब आजकल लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं, ईमेल्स वगैरह हम भेजते हैं, ये सब कम्युनिकेशन होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करे, उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कोई भी अपना डाटा जो है उसको शेयर करे। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट इज़ द टेक्नोलॉजी डैट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। इंटरनेट जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स जो हैं सिस्टम, उनके साथ कनेक्ट होने में, यानी कि हम उनके साथ राब्ते में रह सकें। एंड लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस, और हम मतलब कि किसी भी जगह पे हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सरज़मीन पे राब्ते में रह सकें, इसको कहते हैं इंटरनेट। यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू ही जो है ये कामयाब होती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ networking technology has revolutionized the world and created a new arena for the overall development of every nation. नेटवर्किंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया में जो है वो पाई जाती है और पूरी दुनिया में जो ये घूमती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इससे हम बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जो ईजाद करते हैं, और इस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो डेवलपमेंट होती है, यानी कि तरक्की होती है। अब इस तरह से ही तरक्की होती जा रही है क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? फैसिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, इसका मतलब ये है कि ये हमें फैसिलिटी देती है नेटवर्किंग जो है कि हम कोई भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं उनको हासिल कर सकें और प्रोडक्ट्स अपने जो हैं वो सेल और बाय भी कर सकें ईजीली। इट इज़ ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा, यानी कि इसके अंदर हम डाटा जो है वो ईज़िली आसानी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई भी डाटा हमें डिफरेंट लोगों तक पहुंचाना हो तो हम इजीली पहुंचा सकते हैं। इजी शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, अब हम हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है उनको भी शेयर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इट इज़ ईजी शेयरिंग सॉफ्टवेयर, और हम सॉफ्टवेयर अपने भी जो हैं वो शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ, हम अपने सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। इजी टू डिसेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग, और हम आसानी के साथ जो है इसको डाटा प्रोसेसिंग के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स कि हम डाटा को जो है वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, और डाटा को इजीली हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। इजी टू कम्युनिकेट, हम आसानी के साथ जो है बातचीत कर सकते हैं किसी से भी, डायरेक्टली कम्युनिकेट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं नेटवर्किंग की वजह से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें से 3 टाइप्स हैं मेन। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क or simply LAN is the technique of interconnecting a few computers located in a given premise. जैसे कि अगर इसको हम LAN भी कहते हैं सिंपली, और ये कैसी टेक्निक है कि हमें कनेक्ट करती है कुछ कंप्यूटर्स को जो उस एरिया में मौजूद हों, उनको कनेक्ट करती है आपस में कि वो लिंक करें या उनका कोई भी डाटा जो है वो इजीली हम शेयर कर सकें। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर अ सिंगल बिजनेस ऑफिस और अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, और ये आम तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है एक सिंगल बिजनेस ऑफिस के लिए। एक बिज़नेस का ऑफिस जो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है लैन नेटवर्क, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। रेजिडेंशियल मीन्स और रिहायशी
अपार्टमेंट्स जहाँ पे लोग जो है रिहाइश होती है वहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द मेजर पर्पस ऑफ सच इंटरकनेक्टिविटी इज़ टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू मेक द वर्क ईजियर। इसका मतलब इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि इंटरकनेक्ट रहना, यानी कि एक दूसरे का लिंक में रहना, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको बहुत आसानी के साथ हम कोई भी काम कर सकें, इनको इस्टेब्लिश करना कि हम अपना कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको बहुत आसानी से लेके चल सकें और अपना काम जो है उसको ईजिली कंप्लीट कर सकें। However, in such connectivity, some other devices can also be attached, such as laser printers, fax machines, etc. इसका मतलब है कि तो हम अगर देखा जाए तो हम इसके साथ भी कनेक्ट रह सकते हैं। कुछ मुख्तलिफ डिवाइसेस भी, सिर्फ कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट नहीं रह सकते, बल्कि डिफरेंट डिवाइसेस और बाकी सारी डिवाइसेस भी इसके साथ अटैच रह सकती हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर्स जो हैं, फैक्स मशीन्स, स्कैनर्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो इसके साथ कनेक्ट इजीली रह सकती हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ लैन के कुछ एडवांटेजेस हैं। रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का ज़रिया, ये हमें फ़ायदा होता है कि हम कोई भी अपना डाटा जो इजीली शेयर कर लेते हैं, कुछ भी हमने फाइल वगैरह कुछ भी शेयर करना हो तो हम इजीली कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, और हम सॉफ्टवेयर्स भी शेयर कर लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, और हम आसानी के साथ जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि बातचीत ज़र मुबादला जो है वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डाटा, और इसके अंदर डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी हम एक मरकज़ के तहत जो है वो एक डाटा को चला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, और इसके अंदर सिक्योरिटी भी होती है, यानी कि हिफाजत, हमारे डाटा वगैरह की हिफाजत जो हम वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग, हमारा डाटा जो है वो सेव रहता है और इंटरनेट भी हम शेयर कर लेते हैं, जैसे कि हम हॉटस्पॉट वगैरह शेयर करते हैं, इस तरह से ही हम लैन के अंदर भी शेयरिंग कर सकते हैं लैन को इस्तेमाल करते हुए। कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन, और कंप्यूटर की पहचान भी कर सकते हैं कि कौन कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा है और ये किसका कंप्यूटर हो सकता है और उसके कंप्यूटर का क्या नेम हो सकता है, कंपनी नेम क्या हो सकता है, ये हम सब कुछ जान सकते हैं अगर हम लैन जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहें। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन है, यानी कि अब लैन के नुकसान क्या हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, यानी कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट करना हो, कोई भी काम करना हो, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है और हमें पैसे चाहिए होते हैं, उसके बगैर ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉलिसी वायलेशंस, और डिफरेंट इसकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको हमने देखना होता है कि उस पॉलिसीज़ के अंदर उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, जो भी पॉलिसी बनाई हुई है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। सिक्योरिटी, यानी कि हमें सिक्योरिटी को भी चेक रखना पड़ता है कि सिक्योरिटी इसके अंदर सेफ़ है हमारा डाटा या नहीं है। मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस भी इसके अंदर करनी पड़ती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, केबल्स वगैरह का इश्यूज़ आ जाते हैं तो हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। एरिया कवरेज, और एक एरिया जो है उसको कवर करना पड़ता है, यानी कि एक जगह हमें चाहिए होती है जहाँ पे हम अपना ये लैन का जो सिस्टम है कनेक्ट कर सके अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स, या हमें उसके लिए एक प्लेस चाहिए होती है। सर्वर क्रैशेस, और कभी कभार हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है, कभी कोई केबल वगैरह जो है उसके अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के। मेलवेयर स्प्रेडिंग, और वायरस आ जाता है। मेलवेयर मीन्स ये एक वायरस की टाइप है, ये एक वायरस है जो कि फैल जाता है ऐसे और हमें पता नहीं चलता, इसलिए लैन के नुकसान आते हैं और हमें पता नहीं चलता, हमें इसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन, और इसको सिंपली मैन भी कह सकते हैं। इज़ अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क दैट नॉर्मली कवर्स अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि सिटी पार्ट। मेट्रोपॉलिटन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टाइप है नेटवर्क की जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कवर करती है लार्ज एरिया को, जैसे कि एक शहर हो गया, एक शहर को जो है ये कन्वर्ट करती है, कवर करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड लैंड्स, और ये लैंड्स के साथ जो है ये उससे मिलके बनती है मैन। लैंड्स यानी कि डिफरेंट लैंड्स हों, यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हों लैन के, जैसे कि मैं आपको भी लैन की दिखाती हूँ पिक्चर। ये है लैन, इस तरह से जो है कंप्यूटर कनेक्ट हुए होते हैं, एक मिडल में हब होती है और ये इर्द गिर्द जो है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी कनेक्ट हुए होते हैं।
ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि इस तरह से जो है वो डिफरेंट लैंड्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं और नेक्स्ट मिडल में ये हब होती है और इस तरह से ये पूरा एरिया जो है वो चलता है। नेक्स्ट है मैन्स आर टिपिकली एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड कैन प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन वाया हाई स्पीड कैरियर्स सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। मैन्स जो हैं ये यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये एफिशिएंट होता है, यानी कि बहुत आसान होता है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और इसके साथ हमारी जो ज़रा मुबादला है वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम कर सकते हैं, यानी कि हम बातचीत करनी हो तो हम वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही ये कर सकते हैं हम। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इसके अंदर कौन सी केबल्स इस्तेमाल होती हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा। नेक्स्ट है द राइज ऑफ वायरलेस एंड सक्सेसिव नेटवर्किंग टेक्निक्स दो मीन्स आर रैपिडली इंक्रीज ऑफ मोडलिटीज़ फॉर गेटिंग सिग्नल्स अराउंड अ ग्रेटर मैन एरिया। इसका मतलब है कि वायरलेस यानी कि बगैर वायर्स के जो है बढ़ना और इस तरह से नेटवर्क की टेक्निक्स डिफरेंट किस्म की होती हैं और इस तरह से तेज़ी के साथ जो है वो मोडेलिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि सिग्नल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, यानी कि वो तेज़ी के साथ जो हैं वो पास होते हैं और अराउंड किसके इर्द गिर्द होते हैं? एक ग्रेटर मैन एरिया के इर्द गिर्द जो है ये सिग्नल्स पास होते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द एरिया कवर्ड विद इन द नेटवर्क और ये हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो देता है इंटरनेट की और ये पूरा एक हिस्सा जो है इसी नेटवर्क के साथ हमारा चलता है और इसी से कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट एक्सपेंसिव है, नॉट मोर एक्सपेंसिव। सेंडिंग लोकल ईमेल्स, यानी कि हम लोकल ईमेल्स जो हैं वो आसानी के साथ भेज सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन की निस्बत मैन की स्पीड जो है वो हाई होती है। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट जो हम इसके अंदर शेयर कर सकते हैं इजीली। कन्वर्जन फ्रॉम लैंड टू मैन इज़ ईजी, अगर हमने लैंड को कन्वर्ट करना हो मैन में तो हम बहुत आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई सिक्योरिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, यानी कि हमारा डाटा जो है वो हर तरह से महफूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि किस तरह से कौन सा कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, और इंटरनेट की जो स्पीड है इसलिए उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। हैकर्स अटैक, और इसके अंदर हैकर्स यानी कि हैकिंग का जो है बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हैकर्स जो हैं वो अटैक ना कर दें हमारे डाटा पे। टेक्निकल पीपल रिक्वायर्स टू सेटअप, टेक्निकल पीपल्स जो हैं वो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारा जो सेटअप है वो खुद करें आके। टेक्निकल पीपल मीन्स वो लोग जो इन कामों में माहिर है, यानी कि लैंडमैन जो उसको केबल्स किस तरह से लगानी है और किस तरह से जो है वो उसको अटैच करना है, इन सब को कहते हैं टेक्निकल पीपल। मोर वायर्स रिक्वायर्ड, और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा तारों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने अटैच करनी होती है मैन बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क और सिंपली वैन इज़ अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि वैन जो है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बहुत बड़ा जो एरिया दुनिया के अंदर उसने घेरा हुआ है। द सर्विसेज ऑफ वैन आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज प्राइवेट एजेंसीज। वैन जो है उसकी सर्विस हमें गवर्नमेंट से भी मिलती है, आवाम को गवर्नमेंट से भी मिलती है, गवर्नमेंट की एजेंसियों से मिलती है और प्राइवेट एजेंसीज से भी इस तरह ही मिलती है। द वैन सिस्टम इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर MNCs and other big corporate companies offering online services, यानी कि वैन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनकी कंपनीज हैं बहुत बड़ी और जो बहुत बड़ी कंपनियों को जो चला रहे हैं, कॉरपोरेटेड हों, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वैन। सेंट्रलाइजेज IT इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक जो है स्ट्रक्चर जो है उसको IT का एक स्ट्रक्चर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रक्चर जो है उसको बरकरार रखना पड़ता है। बूस्ट योर प्राइवेसी, और हमें अपनी प्राइवेसी जो है उसको बूस्ट करना पड़ता है कि हमारी प्राइवेसी जो है वो
प्राइवेसी को हम फ़रोग़ देते हैं कि हम अच्छे तरीके से जो है वो हमारा डाटा जो है वो प्राइवेट रहे, यानी कि पब्लिक ना हो। इंक्रीजेस बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ जो है उसको हम इसके अंदर बढ़ जाती है। एलिमिनेटेड नीड फॉर ISDN, हमें जो है वो ISDN की ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ISDN जो है स्टैंड फॉर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। गारंटीड अप टाइम, इसका मतलब ये है कि हमें ये जो वक्त की ज़मानत भी होती है, इसके अंदर हमें टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है और टाइम पे जो है वो काम हमें करना ज़रूरी होता है। कट्स कॉस्ट्स इंक्रीज प्रॉफिट्स, और कॉस्ट इसके अंदर यानी कि इसके अंदर पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते, खर्च नहीं होते, लेकिन इसके अंदर फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होता है। कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी सरज़मीन जो है उसको घेरे हुए है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डाटा, और हमें डाटा जो है उसको अपडेट रखना पड़ता है और फाइल्स को भी अपडेट रखना पड़ता है। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर की भी शेयरिंग होती है और रिसोर्सेज यानी कि जो भी ज़राए वगैरह होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। हाई बैंडविड्थ, यानी कि इसके अंदर बैंडविड्थ जो है वो हाई होती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। हाई कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, इसके अंदर हाई कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस होता है। सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं इसके अंदर, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी है उसकी लावर्जी वगैरह ना हो, सिक्योर रहे हमारा डाटा जो है, इसको देखना पड़ता है हमें। इश्यूज़ ऑफ मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस जो है उसके इश्यूज़ होते हैं, यानी कि हमें कुछ भी जो है उसको सही करना हो तो ये इश्यूज़ वगैरह जो है ये भी वैन के अंदर होते हैं। नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और हमें फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। फायरवॉल यानी कि ये एक एंटीवायरस है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स यानी कि जिनसे वायरस हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ना आए, उससे हम बच सकें, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वैन के अंदर। And today is my topic, and keep watching my videos and share with your friends. Thank you.